वो दर्शकों को बता दें। देखिए, शिवसेना पर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा तंज कसा है। क्या कुछ कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा? हनुमान चालीसा के प्रभाव से गिरी सरकार, ये बात कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। 40 दिन में 40 विधायक छोड़कर चले गए। विधायक अगवा नहीं, भगवा हो गए हैं। उद्धव जी से पूछो, अब ये हनुमान चालीसा का ही प्रभाव है कि 40 दिन के अंदर 40 विधायक चले गए। केजरीवाल आ रहे हैं, वो कह रहे थे संजय राउत जी वहां पे कि हमारे विधायक अगवा कर लिए गए, अगवा हो गए। अरे राउत जी अगवा नहीं हुए थे, वो भगवा हो गए थे। ये देश है जहां पहली बार हिंदुत्व के नाम पर कोई सरकार गिरी है। मेरा देश बदल रहा है। तो देखिए, अब आरोप और प्रत्यारोपों का दौर भी अब शुरू हो गया है। संजय द्विवेदी जी, आपके पास आते हुए दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद स्वामी जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी से, शिवसेना से संजय द्विवेदी हैं। संजय जी, आपके पास आते हुए अब ये आरोप लगने तो अब शुरू हो ही जाएंगे। अब देखिए, नरोत्तम मिश्रा ही आप पर आरोप लगा रहे हैं कि हनुमान चालीसा की वजह से गिरी सरकार। नहीं, मैं आपकी पूजा जी बात जवाब दे रहा हूँ। पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो फैसला लिया, बहुत अच्छा फैसला लिया है और इससे शिवसेना की जड़ें और मजबूत होंगी, ये आने वाला समय बताएगा। मैं आज आपसे बात कह रहा हूँ। दूसरा, मैं कांग्रेस विधायकों को तो बधाई देता हूँ जिन्होंने सरकार में साथ दिया। मैं एनसीपी के विधायकों को बधाई देता हूँ जो विधायक ईडी के केस में अंदर होने के बाद भी वो नहीं लड़खड़ाए। लेकिन हमारे शिवसेना के जो ईडी के कारण, ईडी के कारण उन्होंने शिवसेना छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम लिया और वो कह रहे हैं कि साहब मैं शिवसैनिक हूँ। तो शिवसैनिक इतना कमजोर नहीं होता है। मैं भी 30-35 साल शिवसेना हूँ, लेकिन इतना कमजोर नहीं होता है। शिवसैनिक इतना कमजोर हो जाएगा तो बाला साहब ठाकरे शिवसेना बनाते नहीं। तो इन्होंने तो शिवसेना के नाम पर जो गद्दारी की है वो हमारा कभी माफ नहीं करेगी, वहां जनता माफ नहीं करेगी। दूसरा, मैं कहता हूँ 2.5 साल का हमारा गठबंधन की बात भारतीय जनता पार्टी चली थी। आज ईश्वर ने 2.5 साल के लिए माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री रखा और आने वाला दिन आप देखिएगा। अभी जो सरकार बनने जा रही है, जैसे सरकार पहले 80 घंटे की बनी थी, अगर उसका वही हाल ना हो तो मुझसे कहिएगा। अभी शिंदे के पास, शिंदे ने सिर्फ लिस्ट जारी कर रहे हैं, लेकिन शिंदे ने अभी किसी स्पीकर के सामने आके अपना दल नहीं बनाया है, जिसके कारण अभी वो शिवसेना में है, अभी शिवसेना से अलग नहीं हुए। तो ये इनके लिए जो अदल बदल कानून है इन पे लागू होगा। अगर हमारे 39 में 7 विधायक भी कम हो गए, 4 भी कम हो गए, तो इन सबकी सदस्यता चली जाएगी। मैं इस पर बता रहा हूँ आपको। और हमारे साथ प्रमोद स्वामी जी भी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, अब तो देखिए, जब बात यहाँ पर अपनी सफाई देने की आती है तो एक बार फिर से आरोप आप पर भी यही लग रहे हैं कि क्योंकि ईडी की कार्रवाई का प्रेशर यहाँ विधायकों पर बनाया जा रहा था, उसी की वजह से ये 2 फुट जो है हमें जो 2 फाड़ हमें देखने को मिली है पार्टी में, ये उसकी वजह रहा। देखिए, अब ये क्या बोलते हैं, इस पे मैं ज्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि 40 जो आपके विधायक है, वो शिवसेना के ही 40 विधायक जो हैं, वो क्या 40 के 40 ईडी के डर से चले गए? ये बड़ा बचपना आरोप ये लगा रहे हैं। उनको जाने की वजह उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट खुद उन्होंने की है कि हिंदुत्व की विचारधारा से हम शिवसेना भटक चुकी थी। और वीर सावरकर जी का अपमान जिस तरह से राहुल गांधी कर रहे थे और उद्धव ठाकरे जी उस विषय पे मौन थे, ये बात भी शिवसैनिकों को कहीं न कहीं बहुत ही आघात कर रही थी। और जिस तरह से अब जब उनकी सरकार जाने वाली थी तो उन्होंने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर उन्होंने किया, लेकिन ये काम उन्होंने 2.5 साल पहले क्यों नहीं किया? जब उनकी सरकार गठन हुई तभी औरंगाबाद का अगर संभाजी नगर वो नाम कर देते तो शिवसैनिकों को भी अच्छा लगता। और वीर सावरकर का जब अपमान राहुल गांधी कर रहे थे, उस वक्त आप उसका विरोध करते कि नहीं, हमने आपके साथ गठबंधन किया है लेकिन विचारधारा से समझौता नहीं किया। वीर सावरकर जी के बारे में आप अनाप शनाप बयान न दें। क्या गठबंधन में रह करके उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी जी के बारे में या राजीव जी के बारे में उलट पुलट बयान दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। ठीक उसी तरह कांग्रेस के नेतृत्व को क्या हक था कि वीर सावरकर जी के बारे में वो उल्टा पुल्टा बोले? और वो उल्टा पुल्टा बोलने के बाद में जब उद्धव ठाकरे जी मौन रहे
तब शिव सैनिकों को ये समझ में आ गया कि ये जो सरकार जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस और एनसीपी के चुंगल में फंस चुकी है। और इस बात का उल्लेख जो है शिवसेना के विधायकों ने खुद किया है। तो अब इनको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि ठीक है, राजनीति में भूल हो सकती है, कभी कभी राजनीतिक में जो सिद्धांत हम लेते हैं वो सिद्धांत जो है जरूरी नहीं कि हर वक्त हमारे सिद्धांत सही हो, क्योंकि जन आकांक्षा और आपकी जो पार्टी के केडर की जो भावना है उसको अगर कोई नेतृत्व नहीं समझेगा तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि उद्धव जी ने जिस तरह से कल इस्तीफा दिया, उनको अब इस बारे में आत्मचिंतन करना चाहिए कि शिव सैनिकों की भावनाएं क्या है। चलिए प्रमोद जी, वक्त बस थोड़ा कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब तस्वीर तो आगे सामने आ ही जाएगी किसके लिए कितनी बड़ी चुनौतियां आगे आने वाले वक्त में खड़ी होती है। मेरे तमाम सहयोगी जो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े, एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ पाकिस्तानी खंजर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।